गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहाँ जाना पड़ेगा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करार्णवनीरदारा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। ऐसे बोलोगे थोड़ा और हाथ उठा लो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। क्योंकि जय के आगे अगर जयघोष अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि आप सुन ही नहीं रहे। मंचस्थ विराजमान हमारे बीच में सुप्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सर्व संतों को वंदन करते हुए सर्व श्रोताओं का वंदन। गुरु की महिमा देखिए, जैसे आलू जमीन में पाया जाता है, आलू जमीन के अंदर पाया जाता है, और कच्चे आलू को अगर आप खाएंगे तो क्या स्वाद लगेगा? बोलिए। कच्चा आलू बड़ा बेस्वाद होता है। अगर उसी आलू को हम उबाइल करें, छिलका उतारें, घी डालें, नाना प्रकार के मसाले डालें तो आलू जैसा किसी सब्जी में स्वाद नहीं होता है। सबसे ज्यादा स्वाद आलू में बनता है। इसी तरह गुरु गोविंद भले ही गुरु को भी गोविंद नहीं बनाया है, परंतु गुरु महान हो गए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागे पाम बलिहारी गुरु आप की जिन्हें गोविंद दियो लगा। तो गुरु गोविंद से भी महान कैसे बन गए? क्योंकि बनाया तो गोविंद ने ही है सबको। फिर गुरु कैसे महान हुए? बोले ऐसे जैसे आलू तो जमीन में ही बनाए हैं, आलू तो हमने थोड़ी बनाए, आलू तो भगवान ने बनाए हैं, परंतु भगवान ने जमीन के अंदर बनाए। तो हमने आलू को नाना प्रकार के मसाले डालकर उसका स्वाद बनाया। इसी प्रकार बनाया तो हम सबको गोविंद ने है, परंतु गुरु महान क्यों हो गए? क्योंकि गोविंद ने बनाया तो जमीन पर बनाया, परंतु गुरु ने हम इस जमीन से उठाकर नाना प्रकार के प्रवचन देके और नाना प्रकार के दोष को मुक्त करके हमारा जीवन सपात्र बनाकर हमें गोविंद की तरफ भेजा। ये महानता गुरु जी की है। गुरु जी ने हमारा जीवन बनाया, इसलिए गुरु महान हो। बनाया तो भले ही गोविंद ने है, परंतु हमारे जीवन गोविंद ने बनाया, परंतु जीने का तरीका हमारा गुरु जी ने बनाया। इसलिए जीवन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जीने का तरीका आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए गुरु जी हमारे जीने का तरीका बना देते हैं, हमें सपात्र बना के गोविंद की ओर छोड़ दे। जाओ गोविंद की ओर। ये गुरु की महिमा। इसीलिए गुरु जगत में सबसे महान हो गए। बिना गुरु के तो पार कोई जा ही नहीं सकता। एक बार एक गुरु चेला परिक्रमा कर रहे थे। झाड़ झोंपड़ियों के बीच में गुरु जी की जटा फंस गई। जटा फंस गई तो चेला बोला, बोले गुरुदेव हम जटा सुलझाए? बोले ना बेटा, जो उलझाए सो सुलझाए, जो उलझाए सो सुलझाए। हम जिसकी परिक्रमा कर रहे थे उसी ने उलझा दिया, तो हम क्यों सुलझाए? वहीं पर बैठे। कितने आते जाते भक्तों ने भी कहा गुरुदेव आपकी जटा उलझ गई है, सुलझाए? बोले ना बेटा, जो उलझाए सो सुलझाए। मजबूर कर दिया भगवान को आने के लिए। दूसरे दिन भगवान आए,
भगवान ने आकर प्रणाम किया, बोले संत भगवान धन्य हैं आप, आपने मजबूर कर दिया मुझे आने पर, इतना हट। बोले आप कौन है? बोले हम तो कृष्ण हैं। बोले कृष्ण? बोले हाँ। कौन? बोले वासुदेव नंदन। बोले वाह प्रणाम। कैसे आना हुआ? बोले महाराज गुरुदेव आपकी जटा उलझ गई है, सुल जाए? बोले ना, जो उलझ जाए तो सुल जाए। बोले हम वही तो हैं, हम वही तो। बोले कौन? बोले वासुदेव नंदन। बोले हम परिक्रमा वासुदेव नंदन की कर ही नहीं गए, तो हम वासुदेव नंदन की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने नंद नंदन की परिक्रमा कर रहे हैं। जब नंद नंदन आएगा वो हमारी जटा उलझी हुई को सुल जाएगा। बोले तो वो हम ही तो है। बोले नहीं, तुम तो जब से वासुदेव नंदन बन गए हो, हीरे मोतियों के हार पहनते हो, बड़े बड़े मुकुट पहनते हो, पर हमारा नंद नंदन पीताम्बरी पहन के, मोर मुकुट पहन के, बांसुरी हाथ में पकड़ अदर पर कदर बांध के, तो वो पहने ही बांध के चलते हैं। हमने तो उसको अपना बनाया है, जब वो आएगा तब हम ये जटा सुलझाने देंगे। भगवान ने अपने पूरा पीताम्बर उतारे, वस्त्र उतार के, पीताम्बरी पहन के और मोर मुकुट पहन के, बोले बाबा अब तो मैं नंदन नंदन हो गया हूँ, अब मैं आपकी जटा सुलझा। बोले हाँ अब जटा सुलझा सकते हैं। एक दृढ़ता एक गुरु के अंदर ही हो सकती है, जो चेले को दृढ़ बना देते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर दृढ़ता और गुरु के प्रति भाव, गुरु के प्रति विश्वास और गुरु की आज्ञा का पालन करना। अरे कच्छ को तो कहा था ना कि पानी रोको, पानी नहीं रोक पाए तो खुद ही दे दे। इसी प्रकार गुरु को मानना ये अच्छी बात है, परंतु उससे भी अच्छी बात है कि गुरु की भी मानना। को तो मानते हैं हम, की को कम मानते हैं, गुरु को भी मानना है और गुरु की बात को भी मानना है। जो रास्ता गुरुदेव ने बता दिया अब उसी पर दृढ़ रहना है। अब हमें अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। फिर चिंता किस बात की? अब चिंता गुरुदेव करें, हम तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चिंतन करें। चिंता करे भलाए हमारी, हाँ चिंता करे भलाए हमारी, जगमाया संसार की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। एक बार ना इतनी जोर से आवाज करनी चाहिए कि आवाज कई दिल पर गूंजती रहे। एक बार मैं वेस्ट इंडीज में साउथ अमेरिका में प्रवचन दे रहा था, तो जब मैं उनको बोलता कीर्तन करो, वो बोलते ही नहीं थे। जब मैं उनको कहूं कि भाई बोलो जय श्री कृष्ण, तो वो मुस्कुराते। तो हम सोच रहे इनको ज्यादा समझ नहीं आ रही है, ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कई बार कहा, वो मुस्कुराते बोलते थे। है तो वो इंडियन थे, 2-3 पीढ़ी से चल रही है, तो वो हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, संस्कृत से बहुत प्यार करते हैं, परंतु बोलने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि अब की बार आप नहीं बोल रहे तो हम कथा बंद कर देंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा जय घोष करना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो जय श्री कृष्ण। तो उन्हें तो बोलना थोड़ा अलग लग रहा, तो उन्होंने क्या किया, बोला महाराज जी सेम टू यू। मैंने कहा जे भी चलेगा, कुछ बोलो पर बोलो तो सही। इसलिए कीर्तन की आवाज आनी चाहिए। चिंता करे भलाए हमारी, उपहार चिंता करे भलाए हमारी। हाँ चिंता गुरुदेव करे, आप चिंतन करना। चिंता करे भलाए हमारी, जगमाया संसार की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी 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 बोलो, बलिहारी मालिक ने जन्म दिया, अन्न वस्त्र
चखते देखो खबर हमारी मेरे वो सिरकत देखो सिरकत देखो चखते देखो खबर हमारी मेरे वो सिरकत देखो मदद करो हाँ निश्चिंत होकर मदद करो हाँ निश्चिंत होकर निश्चित छोड़ो रोटी दाल की बलिहारी बलिहारी बोल बलिहारी 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 बोल बलिहारी 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 बोल बलिहारी बलिहारी बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक बार ना गुरु और चेला दोनों चल रहे थे। चेला ने कहा बोले गुरुदेव भगवान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बोले बेटा भगवान तो सब जगह ही पाए जाते हैं। 2 मिनट है हो गया चलिए बहुत अच्छा इस प्रसंग को दूसरी काल में सुनाएंगे। बोले गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।